शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हविषा जीवनायकम् अज्ञातयक्ष्मादुतराजयक्ष्मात् ग्राहिर्जग्राह यदि वै तदेनं तस्या इन्द्राग्नि प्रमुक्तुमेनम्। ओम शांति शांति शांति। हम इस वेद ज्ञान की चर्चा में ऋग्वेद के दशम मंडल के 161वें सूक्त पर विचार कर रहे हैं। इस सूक्त में 5 मंत्र हैं और ये पूरा सूक्त मंत्रों को पढ़ने से प्रतीत होता है कि चिकित्सा का सूक्त है। इसमें रोग के निवारण के बारे में बात कही गई है। इसके पहले ही मंत्र में रोग के निवारण का जो प्रकार, उपाय या तरीका बताया गया है वो यज्ञ बताया गया है। अर्थात हम यहाँ यज्ञ की चिकित्सा की बात कर रहे हैं। जैसे संसार में बहुत तरह की चिकित्साएं हैं, लोग कहते हैं 65 तरह की चिकित्साएं हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से दिखाई देती हैं तो कोई आयुर्वेदिक चिकित्सा कहलाती है, यूनानी कहलाती है, आधुनिक जिसे एलोपैथी कहते हैं वो कहलाती है। उसके बाद और बहुत सारी तरह की चिकित्साएं लोग करते हैं, तंत्र है, मंत्र है, अलग अलग उपाय हैं। तो यहाँ पर यज्ञीय चिकित्सा की बात की जा रही है और मंत्र में कहा गया है मुंचामि त्वा हविषा जीवनाय, मैं तुझे रोग से मुक्त कर रहा हूँ और तुझे जीवन के लिए तैयार कर रहा हूँ। तुझे मैं स्वस्थ बनाने का यत्न कर रहा हूँ और तेरे जो रोग हैं उनसे मैं उन सभी से तुझे मुक्त कर सकता हूँ। उसके लिए कहता है अज्ञात यक्ष्माद उत राज यक्ष्मात्। मेरे जो रोग मुझे पैतृक परंपरा से मिले हैं या रोग मुझे यहाँ कारणों से पैदा हुए हैं और उनको भी मैं हटा सकता हूँ इन हवियों के द्वारा, इन यज्ञ के चिकित्सा द्रव्यों के द्वारा। ग्राहिर्जग्राह यदि वा तदेनम, यदि कोई दोषों का, वायुजन्य विकारों का काम हुआ है तो उसको भी मैं इस यज्ञ चिकित्सा से दूर कर सकता हूँ। और इस यज्ञ चिकित्सा में जो काम करने वाले तत्व हैं वो हैं इंद्र, अग्नि, वायु और अग्नि। तो वो वायु और अग्नि कैसे काम करते हैं तो इसकी चर्चा में हमने पीछे देखा था कि चिकित्सा जब हम करते हैं तो जो आधुनिक लोग हैं वो लाक्षणिक चिकित्सा करते हैं और जो प्राचीन परंपरा वाले लोग हैं वो उनकी निदान पूर्वक चिकित्सा करते हैं। और उस निदान में हमने देखा 3 बातों को जानना आवश्यक होता है। एक तो वो कारण जिनसे कि वो रोग पैदा हुआ है, दूसरा उसका लक्षण जो कि शरीर में दिखाई दे रहा है, और तीसरी उसकी औषध जिससे को देने से वो ठीक होता है। तो चिकित्सा के जो 3 सूत्र हैं इन्हीं से चिकित्सा की संपूर्णता होती है। हेतु लिंग औषध ज्ञानम स्वस्थातुरपरायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुबुधेयम पितामह। तो वो जो ज्ञान है जिसको हमने ब्रह्मा से प्राप्त किया है
उसमें कहा गया है कि 3 बातों को हमें जानना है। तो हेतु लिंग औषध ज्ञानम, इन बातों को जब हम जान लेते हैं तो उनका उपयोग करते हैं। अब यहाँ जो मूल बात हमारे जानने की समझने की है, वेद कह रहा है कि हविषा यज्ञ के द्वारा मैं तुम्हारी चिकित्सा कर रहा हूँ। तो यज्ञ के द्वारा चिकित्सा कर रहा हूँ, तो एक तो सामान्य यज्ञ है, तो उनसे तो हम अपने सामान्य स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं, क्योंकि सामान्य यज्ञ में उन द्रव्यों का हम प्रयोग करते हैं जो हमारे दैनंदिन व्यवहार में हमारे वातावरण को, पर्यावरण को शुद्ध करने का काम करते हैं। उनकी मात्रा उतनी ही होती है जितनी न्यूनतम निर्धारित होती है, और उनका उद्देश्य विशेष न होकर सामान्य होता है, क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति के अनुकूल वातावरण बने, स्वस्थ व्यक्ति के अंदर रोग न आए, स्वस्थ व्यक्ति के अंदर रोग निरोधक क्षमता बने, तो ऐसे पदार्थों से हम यज्ञ करते हैं। ये सामान्य यज्ञ है। लेकिन यहाँ ऐसे यज्ञ की चर्चा की जा रही है जो किसी विशेष रोग के निवारण के लिए किया जा रहा है। तो हमको ऐसी हवियों के बारे में सोचना होगा, ऐसे हवनीय पदार्थों के बारे में सोचना होगा कि जो उस रोग में विशेष लाभदायक हो। उन पदार्थों के उपयोग से हमारे अंदर बहुत जीवनीय तत्व, जीवनीय शक्ति की प्राप्ति होती हो। यज्ञ के द्वारा हमें जीवनीय शक्ति की प्राप्ति होती है, क्योंकि इस शरीर में ऊर्जा के लिए हम जो जो करते हैं, हम भोजन करते हैं, वैसे ही हम जल आदि के द्वारा चीज़ों को लेते हैं, और फिर हम नासिका से प्राणवायु लेते हैं। तो प्राणवायु भी हमारे अंदर ऊर्जा उत्पन्न करने का साधन है। इसमें दोनों ही काम होते हैं, अर्थात हमारे अंदर का जो उत्सर्जित पदार्थ है, मलिनता है, उसको हम इसके माध्यम से बाहर भी निकालते हैं, और अपने अंदर ऊर्जा भरने के लिए वातावरण में जो ऊर्जा है उसको प्राणों के माध्यम से अंदर लेते भी हैं, ग्रहण भी करते हैं। तो ये जो हम प्राणवायु ले रहे हैं, ये कैसी हो? तो कहता है कि हविषा, उसके अंदर ऐसी हवि हो, ऐसे पदार्थों की हवि हो जो हमारे इन रोगों के लिए काम आ सकती हो। बहुत स्थानों पर इस तरह के प्रयोग मिलते हैं। जब हम किसी पशु में कोई रोग होता है तो किसी विशेष औषधि का धुआं करते हैं, और एक व्यक्ति थे जो सामग्री का उपयोग करते थे। जब कोई विशेष रूप से किसी को शीतला हो, चेचक हो, तो वो उसकी सामग्री बनाते थे, और सामग्री का उपयोग करने से थोड़े ही दिनों में बहुत अच्छा लाभ भी हो जाता था। तो वो हवियाँ हमारी जानकारी में होनी चाहिए। तो उनको जहाँ हम कुछ दवाइयाँ खिलाकर, पिलाकर, रक्तवाहिनियों में सीधी पहुँचाकर, लेप कर उनको देते हैं, तो उनमें हमारी प्राण शक्ति के द्वारा औषध को हम पहुँचाएं। क्योंकि प्राण के द्वारा हम कई बार वस्तु को ठोस रूप में पहुँचाते हैं, उसको तरल बना के सीधे सीधे पहुँचा देते हैं। हमारे अंदर मुख की जब नलियाँ काम नहीं करती हैं तो हम नासिका की सहायता से रोगी को जीवित रखने के लिए अंदर आहार भेजते हैं, या नालिकाओं को काट करके सीधा आहार डालने का यत्न करते हैं। हम पेट में छेद करके सीधा उसमें भी आहार द्रव्य डालते हैं।
लेकिन इन सब में जो सूक्ष्म चीज़ है, जो जहाँ है, वो है वायु के माध्यम से चिकित्सा करना, श्वास प्रश्वास के द्वारा चिकित्सा करना, प्राण के द्वारा चिकित्सा करना। तो वो प्राण हमारे अंदर चिकित्सा के योग्य हो जाए, वो कैसे संभव है? तो वो है हविषा। अर्थात जब आप यज्ञ करेंगे तो यज्ञ के द्वारा जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल में उन रोग के परमाणु तो दूर होंगे ही, लेकिन उन परमाणुओं का नाश करके निरोगता को बढ़ाने वाले कारण भी होंगे, ऊर्जा के वो तत्व भी होंगे। और वो तत्व कैसे काम करेंगे? कहता इंद्राग्निभ्याम, और इंद्र और अग्नि के माध्यम से वो काम होगा। चाहे वो हमारे पैतृक रोगों के निवारण का हो, या वो हमारे वर्तमान के रोगों का निवारण का हो, या हमारे वो परिस्थितिजन्य जो रोग हैं उनके द्वारा उनके निवारण का हो। तो ये कहता है कि उसको निवारण करने का जो साधन है वो है इंद्र, अग्नि, वायु और अग्नि। तो ये वायु और अग्नि कैसे हमें स्वस्थ करते हैं? तो यज्ञ में दो ही तत्व हैं, एक अग्नि है और एक वायु है। ये दोनों मिलके क्या करते हैं? दोनों मिलके जो पदार्थ है जो यज्ञ में डाला जाता है, अग्नि उसको भस्मसात करता है और वायु उसको अपने साथ ले जाता है। क्योंकि वैसे कोई स्थूल हम वायु में रख दें पदार्थ, कोई पदार्थ की भी ये चिकित्सा के लिए उपयोगी है, इसको वायु में रख दो। कोई गंध है, कोई तरल पदार्थ है, कोई उड़ने वाला पदार्थ है, वो यदि हम अपने रोगी के कमरे में रोगी के पास रख दें तो ये हो सकता है कि रोगी का उस पर अच्छा प्रभाव पड़ता भी है। लेकिन जब हम चिकित्सा के लिए उसका उपयोग करना चाहते हैं तो वो चीज़ आग्रहपूर्वक हमको और बड़ी मात्रा में पहुंचानी पड़ेगी। तो बड़ी मात्रा में कैसे पहुंचाएंगे? तब तो वो स्थूल पदार्थ से काम नहीं चलता। तो स्थूल पदार्थ को हमें बदलना है ऊर्जा में, तो उसके लिए साधन है अग्नि। आप किसी वस्तु को जल में घोलकर पिला सकते हैं, वो वस्तु आपको लाभ देगी। उसी तरह से यदि किसी वस्तु को आप अग्नि में जला करके काम में ले रहे हैं तो वो कैसे देगी? एक औषध है जल में घुली थी, हमने पिला दी, तो जल से औषध गई है तो हमारी समझ में आता है, उसका काम हमारी समझ में आता है। लेकिन उसी तरह से वायु भी औषध को ग्रहण करती है, लेकिन वो वैसे घुलकर नहीं, इसको वायु में घोलने का उपाय करना पड़ता है। जैसे जो औषध जल में घुलकर हमको फायदा पहुंचा रही थी, यदि वही औषध वायु में घुल जाए तो हमको लाभ पहुंचा सकती है, क्योंकि जल को तो हमने पिया था तब लाभ हुआ था। वैसे ही इस वायु को जो हम अपने अंदर ग्रहण करेंगे, श्वास लेंगे, प्रश्वास करेंगे, तब हमें उसके गुणों का, लाभ का पता चलता है और प्राप्ति होती है। तो इसलिए कहा है कि जब हम हवि डालें तो उस हवि को दो लोग हमारे तक पहुंचाते हैं। एक अग्नि उसे हमारे तक पहुंचाता है और दूसरा वायु उसे हमारे तक पहुंचाता है। और इन दो के पहुंचाने का भी प्रकार अद्भुत है। यदि ये हम सोचें कि अग्नि का उपयोग न करें और वायु के उपयोग से औषध काम में आए, तो किसी औषध को आप हवा में रख दें तो उसका थोड़ा बहुत गंध तो हवा ले सकती है,
उसका थोड़ा बहुत अंश हवा ग्रहण कर सकती है, और हवा उस थोड़े बहुत गंध के द्वारा, उस पदार्थ के द्वारा हमारे अंदर जो स्वास्थ्य है उसको ठीक कर सकती है, उसके जीवनीय शक्ति को बल दे सकती है, लेकिन वो पूरा नहीं प्राप्त होगा। तो उस पूरे को प्राप्त कैसे किया जाए? तो कैसे हैं, तस्या इंद्राग्नि प्रमुमुक्तुमेन। अग्नि में जब हम पदार्थ डालते हैं तो वो पदार्थ वहीं तो नहीं रह जाता, वो पदार्थ वहीं रह जाता नहीं है, वहाँ उस परिक्षेपेश में नहीं रहता, लेकिन उस पदार्थ में गति होती है, क्योंकि वो पदार्थ जलने के बाद बहुत हल्का हो जाता है, उसका दृश्य रूप ही समाप्त हो जाता है, और उसका जो गंध रूप है वो शेष रहता है। तो ये गंध रूप जो पदार्थ है उसका सेवन तो नासिका के द्वारा ही हो सकता है, और नासिका के द्वारा जब हम इसका सेवन करते हैं तो जैसे प्राणवायु हमारे शरीर के अंदर शुद्धि करता है, रोग का निवारण करता है, वैसे ही औषधि से युक्त, यज्ञीय कार्य से युक्त जो प्राणवायु है वो भी हमारे अंदर के रोगों से हमको मुक्ति दिलाता है, क्योंकि हम पदार्थों को श्वास के द्वारा भी लेते हैं, जलों के द्वारा भी लेते हैं, और भोजन के द्वारा भी लेते हैं। तो उसी तरह से यज्ञ जब हम करते हैं तो यज्ञ में जो वस्तु अग्नि में डाली जाती है वो अग्नि में डालने के बाद उसका ग्रहण वायु करता है, और वायु जब उसको ग्रहण करता है तो गति के द्वारा वो समस्त स्थानों को प्राप्त होता है, समस्त स्थानों पर विचरता है। हमारे शरीर के अंदर भी वो नासिका के माध्यम से, प्राण के माध्यम से प्रवेश करता है, और उसके वो गुण जो हैं पदार्थ के, वो गुण हमारे अंदर प्रविष्ट हो करके वो उन दोषों को दूर कर देता है, उन रोगों को कम कर देता है। तो इंद्राग्नि प्रमुमुक्तुमेनम, और हविषा उसका साधन है। तो स्थूल रूप तो है हविषा, मतलब हवि को हम यज्ञ में डालेंगे और वो दो रूपों से हमारे साथ काम करेगा। एक रूप से तो वो अग्नि के द्वारा करेगा और दूसरे रूप से वो वायु के द्वारा करेगा। तो अग्नि के द्वारा तो क्या करेगा कि उस पदार्थ को भस्म करके उसको सूक्ष्म कर देगा, उसको दृश्य से हटा देगा, केवल गंध के रूप में बना देगा, और वो जब पदार्थ बन जाएगा गंध के रूप में तो वायु उसका वहन करेगा। तो इसलिए यहाँ मंत्र में दोनों के काम की बात कही गई है। तस्या इंद्राग्नि प्रमुमुक्तुमेनम, इंद्र और अग्नि जो हैं उसके रोग से मुक्त करने का उपाय करते हैं। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।